एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने लिखा हुआ है वाई नेट और जेआरएफ। आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो होने वाली है हमारी इस टॉपिक पे कि कैसे आप अगर चाहते हैं दिसंबर में अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेना, तो आपको क्या करना होगा। बिल्कुल 100% गारंटेड सिलेक्शन आपकी होगी, बट एक क्वेश्चन आपके मन में क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और एक क्वेश्चन आपके माइंड में दिन रात होना चाहिए कि क्यों मुझे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। और अगर आपके पास उस क्यों का जवाब है तो कैसे होगा, वो मैं आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जो भी बच्चे जेन्युइनली चाहते हैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, वो जरूर अपना जवाब जो है वो तैयार कर लें, क्योंकि अगर आपके पास वो वाई नहीं होगा तो आप हाउ को सरवाइव नहीं कर पाओगे। बट अगर वो वाई आपका क्लियर है तो कैसे होगा, ये बहुत एक छोटा टास्क है जो आपके लिए बन जाएगा, और उसमें मैं आपकी हेल्प है जो जरूर करूंगी। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। मेरी क्लासेस का टाइमिंग क्या है, तो आपके लिए 9 बजे 5 बजे जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस होती हैं, और वीकेंड्स पे स्पेशल सेशंस होते हैं जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, कुछ सीखते हैं नया, कुछ बेहतर तरीके से चीज़ों को कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ों पे मैं आपको थोड़ा सा ग्रूम करती हूँ, वो सारी चीज़ें रहती हैं। एंड साथ ही साथ बिल्कुल आपके लिए पेड बैचेस भी होते हैं, तो उनका भी टाइमिंग आपके लिए है। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये जो हमारा एग्जामिनेशन है ना, ये एग्जामिनेशन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की एक खास बात होती है कि यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ाई करेंगे सबका सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टॉप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। और हमारा यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो 6% का रहता है नेट के लिए, एंड केवल 1% का रहता है फॉर जेआरएफ। तो जो बच्चे जेआरएफ का ड्रीम कर रहे हैं उनको टॉप 1% में आना होगा, एंड जो नेट क्लियर करना चाहते हैं उनको टॉप 6% में आना होगा टू एस योर एग्जामिनेशन। और वो कैसे होगा, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी, मैं एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपके लिए लेके आई हूँ, और वो है 3C फॉर्मूला। और ये क्या है, ये है क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्शियसनेस। क्लैरिटी, सबसे पहले आपको करना क्या है और कैसे करना है। कंसिस्टेंसी, जब कैसे करना है तो डेली बेसिस पे उसको करते हुए चलना है। एंड साथ ही साथ जो आप कर रहे हो वो कॉन्शियसली करना है, सो दैट आपको ये पता रहे कि हाँ, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो हमें उस डायरेक्शन में लेके जा रही है कि जिससे मेरा जेआरएफ क्लियर हो सकता है। तो ये तीनों चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो सकता है। तो अब कैसे चीजें आएंगी, क्लैरिटी को कैसे जम करें, कैसे उसको समझें कि क्लैरिटी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। और पैटर्न क्या है, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2, जो इकट्ठे एक साथ आपका होता है, सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होता है। 10 यूनिट पेपर 1 में है, 10 यूनिट पेपर 2 में है, 50 क्वेश्चन पेपर 1 से आएंगे, 100 क्वेश्चन पेपर 2 से, और 300 नंबर का ये पेपर हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड आपको अगर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं, वो सबसे पहली चीज है जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और ये चीज पता लगती है हमें प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे। तो अगर मैं प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स की कट ऑफ की बात करूं, तो आपका जो एक सेफ स्कोर होता है, टारगेट स्कोर होता है, वो होता है 210 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स। एंड ये 210 मार्क्स का मतलब है 105 क्वेश्चन, और आपके पास टोटल 150 क्वेश्चन है, तो आपको 105 क्वेश्चन सही करने हैं। तो पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में मिला के 40% मार्क्स तो आपको लाने होते हैं, वो तो क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग मार्क्स का। बट कट ऑफ जो है वो हाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें टॉप 6% और टॉप 1% में अगर आना है, मैं बोलूं जेआरएफ करना है, तो 210 आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप नेट करना चाहते हो, आप जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात बता रही हूँ, तो आपको 190 प्लस जो है वो लेके चलना है आउट ऑफ 300 टू क्लियर योर नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये चीज जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 95 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन का सफर है जो हमें तय करना है नेट और जेआरएफ के लिए। और ये कैसे होगा, अब यहाँ पे हमारे पास 50 क्वेश्चन है, 35 से प्लस क्वेश्चन आपके पेपर 1 में, एंड साथ ही साथ आपके 70 तक क्वेश्चन जो है वो पेपर 2 में सही होने चाहिए,
तो ही आप जो है जेआरएफ की कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जितना टारगेट रखोगे उसको अचीव करने की कोशिश करोगे तो ये श्योर नहीं है 100% कि इसको क्रॉस कर जाओगे। तो 5 क्वेश्चन का जो मार्जिन है वो मैं लेके चलती हूँ, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि 100 से 105 क्वेश्चन एक सही रेंज रहती है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज क्लियर होनी चाहिए। फिर अगर ये चीज क्लियर है मार्क्स, तो अब हमें क्लियर होना चाहिए कि पेपर 1 में क्या पढ़ना है और पेपर 2 में क्या पढ़ना है, तो सिलेबस क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जब आप पेपर को डाउनलोड करोगे सिलेबस को, तो आपके पास 10 यूनिट आएंगी पेपर 1 की, 10 यूनिट आएंगी पेपर 2 की। पेपर 1 की 10 यूनिट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका वो पार्ट जहाँ पे चीजें फैक्चुअल है, लर्न करने वाली हैं, थोड़ी समझने वाली हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है प्रैक्टिस बेस्ड एंड पूरा कंसेप्चुअल ड्रिवन, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी। और तीसरा है लर्निंग वाला पोर्शन, फैक्चुअल है पूरा का पूरा, और यहाँ पे लर्निंग जो है वो आपकी चलेगी, आपको चीजें मगअप करनी होंगी। और यहाँ पे जो है थ्योरीज फैक्ट्स है, स्टैटिक पोर्शन है, वो आपके लिए यहाँ पे जो है ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको लेके चलेंगी, और 3 चीजें यहाँ पे आपके पास रहने वाली हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एक यूनिट से 6 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और किसी किसी यूनिट से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ऐसा रहता है 4 से 6 की रेंज है जो रहती है। बट हाँ, जो डीआई यूनिट है उससे 5 क्वेश्चन कंफर्म है, और जो हमारा आरसी यूनिट है इससे भी 5 क्वेश्चन कंफर्म है, बाकी सभी से आगे पीछे क्वेश्चन हो जाते हैं। और इन यूनिट्स को करने का एक तोड़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये निकालना है कि हमारे लिए कौन सी यूनिट है। अगर मैं बोलूँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपके कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर और थोड़ा थोड़ा ब्रशअप करना है, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये जो सेकंड वाला कॉलम है ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। चीजें लर्न करने में आपका पेपर 2 इस तरीके का है, बहुत सारी चीजें याद करने वाली है, तो याद बहुत अच्छे से आप कर लोगे, तो ये चीज आपको हेल्प करने वाली है। एंड अगर आप थोड़ा सा जो है एप्टीट्यूड वाले टॉपिक्स को, थ्योरीज जो है वो याद करनी है, आईसीटी से आपका पेपर 2 कहीं ना कहीं मैच करता है, तो ये चीजें आपके लिए जो है थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो स्टैटिक प्लस थ्योरी वाला पोर्शन आप कर सकते हो। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि हम कोई भी चीज को छोड़ नहीं सकते, बट यस यहाँ से मैं ये निकाल सकती हूँ कि कौन से यूनिट को मैं अच्छे से कर सकती हूँ, उसके हम पूरे फुल ऑन फुल मार्क्स टारगेट कर सकते हैं। एंड जो यूनिट्स हमारे लिए ज्यादा फिजिबल नहीं है उसके 1-2 क्वेश्चन छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो 35 से 36 क्वेश्चन सही करने हैं पेपर 1 में 50 में से। ऐसे फिर पेपर 2 जो है इसमें मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है 5-5 यूनिट्स को। हमारे पास ये जो है ये हमारा स्टैटिक पोर्शन, फैक्चुअल पोर्शन और थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ना उसको कवर करता है। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है पूरा कंसेप्चुअल पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए बहुत आसान है चीजें, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चीजें दिक्कत देंगी, क्योंकि यहाँ पे आप जो बात करते हो उसके assumptions, जो चीज पढ़ रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज, उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल इन असम्पशन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड भी आते हैं, तो वो रिलेशन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ग्राफ्स आपसे पूछे जाते हैं, कैसे एक थ्योरी को डिस्क्राइब किया जाता है ग्राफिकली, वो सारी चीजें आपके पास आती हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, फाइनेंस में भी ग्राफ्स होते हैं, वो चीजें आपसे जो है पूछी जाती हैं। तो ये चीज हमारे लिए जरूरी होती है कि इनमें जो है हम कैसे काम करें। अगर आप ये पोर्शन में अच्छे हो तो यहाँ से स्टार्ट करो, अगर इस पोर्शन में अच्छे हो तो यहाँ से स्टार्ट करो। बट अगर समझ नहीं आता मैम स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं आपको ये चीज बताऊंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी बेसिक चीज से स्टार्ट करो जो आपको अदर यूनिट्स में हेल्प करने वाली है, जैसे कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स। ये 2 यूनिट हैं, कभी भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये 2 यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यूनिट्स बेस हैं बाकी सभी के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है ज्यादा क्योंकि फाउंडेशन बनाना है, बट जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, रिलेटिविटी के साथ पढ़ोगे, तो चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाती हैं। और यहाँ से भी हमें लेके चलने हैं 68 to 70 क्वेश्चन हमें टारगेट करने हैं आउट ऑफ 100। कभी भी किसी भी बच्चे के पेपर 1 में भी 50 में से 50 नहीं आएंगे, पेपर 2 में 100 में से 100 नहीं आएंगे, तो एक पेपर की तरफ नहीं जाना है। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम एक पेपर पे फोकस कर लेते हैं, नहीं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। टाइम भी इसी तरीके से डिवाइड करो, पेपर 1 पे 1 घंटा दे रहे हो तो पेपर 2 पे 2 घंटे दो, क्योंकि पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आने हैं, पेपर 1 से 50 क्वेश्चन आने हैं। और अब यहाँ पे दूसरी चीज जो होती है कि मैम हाँ हमें क्लैरिटी हुई, अब कैसे चीजें समझें, कैसे पता लगे कि कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास जो चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करते हो, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका सिलेबस।
सिलेबस डाउनलोड करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, वहां से देख लो। सिलेबस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको हर एक वर्ड देखना है, क्या क्या चीजें बोली गई हैं और उनका मीनिंग आपको थोड़ा सा समझना है। ये सिलेबस डाउनलोड करने के बाद पहला काम। फिर उसके बाद उसको अच्छे से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो और उनको देखो कि कौन सा टॉपिक कैसे पूछा गया है, ठीक है। वीडियोस आपके पास बहुत सारी हैं जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है, करवाया जाता है। मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं जो पेपर 1 में आपको हेल्प करेंगी, पेपर 2 में मेरी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी। उससे आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ भाई ये टॉपिक ऐसे पूछा गया है और फिर उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है। इससे आपको ये भी पता लगता है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड साथ ही साथ आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस तरीके से ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है और यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है। क्योंकि आप जो भी इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपने या तो अपनी मास्टर्स कर ली है या आप अपनी मास्टर्स में हो, आपका गैप हो सकता है 3-4 साल का, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का 2 साल का, बट आपको वो याद रहता है कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो कैसे वो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन में कैसे फ्रेम होते हैं, वो चीज आती है। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हाँ हमने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सब समझ लिया, उसके बाद होता है हाउ टू प्रिपेयर। अब प्रिपेयर कैसे करना है, आप किसी की हेल्प से प्रिपेयर करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, इट इज टोटली अप टू यू। बट चीजें क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी, बुक्स रिक्वायर्ड होंगी, वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी बिल्कुल, जो है अगर आप किसी की हेल्प से पढ़ना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मेरी वीडियो देखनी पड़ेंगी, खुद पढ़ना चाहते हो तो किताबें चाहिए, अगर आप कुछ किताबों में नहीं मिल रहा तो उसके लिए वीडियोस देखोगे। तो ये सारी चीजें हैं एंड ये इंटरनेट और सेल्फ स्टडी मैंने लिखा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास पेपर 1 की भी बुक होनी चाहिए, है ना, अदरवाइज तो आपको पता ही लगेगा क्या चीज करनी है। और आपको पेपर 2 की भी बुक्स चाहिए। अब पेपर 1 की तो एक बुक से काम चल जाता है क्योंकि वो एक रेफरेंस बुक होती है। किसी भी पेपर 1 की बुक में 100% सिलेबस नहीं होगा, पेपर 2 में भी ऐसा नहीं होता। तो पेपर 1 की बुक फिर भी एक रेफरेंस के तौर पे आप कोई भी ले सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल है। बट पेपर 2 की बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपकी जो यूजी पीजी की बुक्स होती है ना, ये आपकी बेस्ट बुक्स होती हैं। दीज बुक्स आर योर फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। क्योंकि यहाँ पे वो किताबें जो आपको ऑलरेडी पढ़ चुकी है उनको एक बार और पढ़ना है एंड जो भी आपने अपने यूजी पीजी में पढ़ा है वो सारा सिलेबस कंसोलिडेट होके 10 यूनिट्स के फॉर्म में आपको मिलता है। तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं और जो आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ रखा है वो दोबारा आप पढ़ते हो, तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं वो मैंने अपने यूजी पीजी के बुक से ही बनाए हैं। जो आप मैंने एक बार बुक्स पढ़ ली थी उनको दोबारा रेफर किया और जो एड ऑन्स हुए उनको किया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मटेरियल से आपके लिए 2 बुकलेट तैयार की हुई हैं जो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करती हूँ। तो वो चीज भी मैंने कैसे की, यूजीपीजी से। तो आपको भी कैसे करना है, यूजीपीजी की बुक से। अगर आप खुद पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं तो आपको बुक्स दे दूंगी, बट अगर खुद पढ़ रहे हो तो यूजीपीजी की बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आती है वीडियोस की बारी। अब पेपर 1 के लिए बहुत सारा कंटेंट जो है आपके लिए अवेलेबल है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उनको देखो कैसे सॉल्व करवाया जा रहा है, कैसे कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, उन कंसेप्ट की क्लासेस देखो, मैराथन देखो, सब कुछ मिलेगा। अब स्टार्टिंग में मैं मैराथन क्यों बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको स्टार्टिंग में मैराथन देखनी है, इसलिए देखनी है कि आपके पास जब बस आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि मैम जब मेरे पास मैराथन में मैंने चीज पढ़ी तो उसको पढ़ के मेरे को कितनी हेल्प हुई, मैं किस तरीके से वो क्वेश्चन को एनालाइज करना सीख पाई, वो चीजें। और फिर उसके बाद आप बिल्कुल बेसिक से जो है उन वीडियोस को जो है देखो, अगर आपके पास है, खुद पढ़ रहे हो तो अपना आपको ये सारी चीजें सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद इंटरनेट जो है, अब कोई वीडियोस देखते हो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वीडियो जो है आपको हर एक चीज समझ आ जाए, कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आती हैं। अब टीचर 2 दिन बाद आएगा, क्लास लेगा, तो 2 दिन तक तो हम नहीं बैठ सकते ना, हम खुद रिवाइज भी तो करेंगे। तो आपको क्या करना है, उस चीज को सर्च कर लेना है, इंटरनेट आपके पास है ना। तो वो चीज से आप यहाँ पे क्या करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ डेली काम करोगे। और मैं आपके लिए जो मैं बोल रही हूँ कि 100% गारंटेड सिलेक्शन होगा, वो कैसे होगा, जब आप डेली बेसिस पे यूनिट बाय यूनिट पढ़ोगे, खिचड़ी बना के नहीं, हर चीज को सेग्रीगेट करके पढ़ोगे। 2 यूनिट पेपर 2 की उठा ली, 2 यूनिट पेपर 1 की उठा ली, जिससे आपको वैरायटी भी मिल गई, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सारे पोर्शन जो है एक साथ भी आप कर रहे हो, जिससे आपको प्रैक्टिस भी आप करते जा रहे हो, थ्योरी वाली चीजें लर्न भी करते जा रहे हो, नोट मेकिंग भी हो रही है, साथ साथ वैरायटी भी मिल रही है, बोरियत भी नहीं हो रही। तो यही सेम चीज आपको जो है वो करनी है। कभी भी अगर आप सोचोगे कि कोई टॉपिक उठा लिया और पढ़ लिया, उससे तैयारी नहीं होती, उससे रिवीजन हो सकती है, बट अगर बेसिक से तैयारी करनी है तो नहीं होता। तो इसीलिए जो है एक यूनिट उठाओ, स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब कर डालो, उसके क्वेश्चंस कर डालो, साथ साथ प्रीवाईक्यूज कर डालो, सो दैट बाद में सिर्फ एक बार रिवाइज करना पड़े, रिवीजन के लिए पहले ही सारी चीजें आपकी एक साथ हो जाएं। फिर उसके बाद
नेक्स्ट जो है, अब ये चीज जो है हेल्प करेगी किसमें, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी के साथ साथ ये भी होगा कि आपको ये भी पता होगा कि मैंने जो तैयारी की, मैंने पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, 10वें दिन, अब मेरी पूरी यूनिट तैयार हो चुकी है। अब मैं उसके क्वेश्चंस लगाऊं तो मुझे पता लगेगा कि क्या एक्चुअल में मुझे वो चीजें समझ आई हैं। तो तीसरा सी जो है ना आपका, वो निकल के आएगा। और वो कैसे आएगा, जब आप अपना फीडबैक चेक करोगे। और फीडबैक कैसे मिलेगा आपको, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, है ना, आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो ये सारी चीजें भी हैं, ये भी साथ साथ चलती हैं। क्लास देखने के साथ आपने की रिवीजन, रिवीजन करने के साथ आपने बनाए नोट्स, नोट्स बना के भी रिवाइज किया। फिर उसके बाद जब पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई, आपने उसके मिक्स क्वेश्चंस लगाए, आपने मॉक टेस्ट लगाए, और फिर आपने देखा कि कितना आप अच्छे से कर पा रहे हो। अब आपके मन में एक सवाल आता है स्टार्टिंग में ही कि कैसे मॉक टेस्ट लगाए मैम, अभी तो हमने सारा पढ़ा नहीं। आपने 20 यूनिट में से 4 यूनिट तो पढ़ ली, कुछ कुछ चीजें आपको आती भी होंगी। आपको क्या करना है, या तो उन 4 यूनिट का मॉक टेस्ट लगा लो, और मैं ये सजेस्ट करती हूँ 1 महीने में 1 या 2 तो आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए कि भाई जो यूनिट मैंने कर ली वो तो अच्छे से आए, पर जो मैंने अभी अच्छे से नहीं रिवाइज की है, थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ ना उसके बारे में, फैमिलियर हूँ अपने पेपर 2 से, तो वो चीज पे कहीं ना कहीं मेरा ये तरीका मेरे को काम आए कि मेरे को जो चीज मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी है बट मैंने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, उसको मैं कैसे अप्लाई करूं। ये चीज बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि पेपर में भी आपको 100% आता हो ऐसा नहीं होगा, कोई भी आपको 100% नहीं पढ़ा सकता और ना आप पढ़ सकते। तो वो चीज जो है ना, वो तैयारी जो आप पहले महीने से मॉक टेस्ट में करोगे, वो अल्टीमेटली आपको बाद में काम आएगी। और हर चीज आपके लिए सीखने के लिए है, क्योंकि ये जो तैयारी है वो सीखने के लिए है। अब इस तैयारी में आप 100 में से 100 लेके आओगे, वो नहीं चाहिए किसी को। इस तैयारी में आप गलतियां करो, सीखो, पेपर वाले दिन अच्छे से परफॉर्म करना है। तो ये भी एक आपके लिए क्या है, लर्निंग है। और ये लर्निंग भी आपको बताएगी कि भाई आप कितना अच्छे से गेस वर्क कर सकते हो, या कितना अच्छे से एजुकेटेड गेस लगा सकते हो। तुक्के कैसे लगाएं, उससे काम नहीं चलता, एजुकेटेड गेस वर्क से काम चलता है कि जो चीज कहीं ना कहीं पढ़ी है उसको कैसे रिलेट किया जा सकता है, कैसे रिलेटिविटी के साथ पढ़ा जा सकता है। तो वो चीज आपको यहाँ पे अल्टीमेटली हेल्प करती है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं, अब कॉन्शियसनेस में मैंने आपको बता दिया फीडबैक मिल रही है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर इंप्रूव करना है। अब इंप्रूव कैसे करोगे मैम, मेरे तो 150 में से सिर्फ 70 क्वेश्चन सही हुए, करने तो 105 हैं। तो अब धीरे धीरे क्या करना है, जो जो यूनिट्स आप करते जा रहे हो ठीक है, उन यूनिट्स में जहां जहां पे भी आप मॉक टेस्ट देते हुए एनालाइज करो कि ये टॉपिक गलत हो रहा है, उसको दोबारा करो प्रैक्टिस, उसको दोबारा रिवाइज करो। वो इंप्रूवमेंट आपकी फिर जो है साथ साथ में चलती रहती है। और इसके लिए क्या होते हैं, आपके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं, दोबारा से रिवीजन होती है। फिर उसके बाद जब लास्ट में हम सारा सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद क्विक रिवीजन करनी है, जो क्या होती है, जो आपके लिए 1 महीने में आपको थोरो रिवीजन करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ मैराथन्स, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग सेशंस। वो चीजें जो है विद द हेल्प ऑफ मैराथन क्विजेस, वो चीजें जो है आपको हेल्प करती हैं। तो ये सारा पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। और इंप्रूवमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है मॉक टेस्ट। अगर आप सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई करने से होता है, तो आप गलत सोच रहे हो। और ये सोच रहे हो कि टीचर करवा दे सिर्फ उससे होता है, नहीं। जब तक खुद एमसीक्यूज नहीं लगाओगे, पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे, जब तक खुद मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे एकांत में, उस एनवायरनमेंट में जो आपको पेपर में मिलेगा सीबीटी मोड में, तब तक चीजें नहीं काम करेंगी। तो आपको जो है टीचर के साथ उसकी गाइडेंस में पढ़ना है, बट पढ़ना खुद है ना। कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको पढ़ाया जा सकता है, पर आप कितना अच्छा स्कोर करोगे वो आपकी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है। तो सेल्फ स्टडी इज किंग। अगर सेल्फ स्टडी नहीं है तो आपको पढ़ाई गई चीजें और आपके द्वारा क्लासेस ली गई पढ़ी हुई चीजें काम नहीं आएंगी, जब तक आप उनको रिवाइज नहीं करोगे। सेल्फ स्टडी इज नॉट अबाउट जस्ट बीइंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, इट इज अबाउट कि जो पढ़ा है उसको कितना अच्छे से रिवाइज किया है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट्स मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने शब्दों में चीजों को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड उसके साथ आगे बढ़ना और फिर इंप्रूवमेंट लाना, मॉक टेस्ट करना, ये चीजें जरूरी है। तो ये चीजें हैं जो आपके लिए रहती हैं, और यही सारी चीजों को ध्यान में रख के आपके लिए कोर्सेज लाए जाते हैं। मेरा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 8 जुलाई से हो चुका था। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, आपको जो भी रिक्वायर्ड होती है मटेरियल सब दिया जाता है। आपको 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स सोल्यूशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक्स, पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट पूरा जो आपका कोर्स है वो आपके लिए है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं सपोर्ट नंबर पे। डेली आपको जो पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड क्विज मिलती है, जिससे आपकी पूरी तैयारी रिवीजन हो जाती है उस क्लास की।
तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करते हैं। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो, केवल पेपर 1 लेना चाहते हो, वो भी आपको मिल जाता है। और लास्ट में एक चीज बोलूंगी जो स्टार्टिंग में बोली थी, योर वाई शुड बी क्लियर। अगर आपका वाई क्लियर है तो ये जो हाउ मैंने बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और एक लास्ट चीज इस वीडियो के एंड में मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो जर्नी है ये बहुत आसान होगी ऐसा नहीं है, बट यस जब आप इस जर्नी को पूरा कर लोगे तो ये जर्नी आपके लिए वर्थफुल होने वाली है, वर्दी होने वाली है, ये 100% श्योर है। बट यस इन सारी चीजों के लिए आपका वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपको होना चाहिए कि आज मैंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या किया। ये चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप अपने आप मोटिवेटेड रहोगे, अपने आप आपका पढ़ाई करने का मन करेगा और अपने आप अपने आप को जो है ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवा दोगे। तो जो मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर सकती हूँ वो मैं 100% एफर्ट डालने की कोशिश करती हूँ और आप सभी से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए उतना ही प्योर एफर्ट डालें, जिससे हम दोनों के एफर्ट मिलके एक बेहतर रिजल्ट है जो लेके आएंगे। आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, कॉल आप कर सकते हो, सपोर्ट नंबर आपके पास है। एंड जरूर कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में जो होगा हमारा कल शाम को 5 बजे। एंड चैनल आपके लिए है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक करिएगा वीडियो अगर लगता है कि कुछ मीनिंगफुल मैं आपके लिए लेके आती हूँ। एंड ये जो चीजें मैंने बताई है, जो 3 C's मैंने बताए हैं, ये 3 C आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और इनके लिए आगे हुए बढ़ते चलना है। फिर आपको कभी किसी की स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास आपका लक्ष्य जो है वो है और उसको आपने बस पूरा करना है। और यस जहां भी आपको लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो जरूर पूछेगा। इस वीडियो को देख के अगर आपको लगता है कि यस आई एम एलिजिबल इनफ कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, तो जरूर कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।